हमारे साथ गोरखपुर की रहने वाली एक पीड़िता हैं जिनका कहना है कि एक जो कथित हकीम है उसने सोशल मीडिया के ज़रिए उनसे संपर्क किया और उसके बाद उन्हें झांसा दे करके उसके साथ बलात्कार किया, ब्लैकमेल किया। क्या पूरी घटना है और किस लिए वो इंसाफ के लिए यहाँ पर आई हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए मैडम कि क्या घटना हुई आपके साथ और किस तरह पूरी घटना हुई है, ये बताइए थोड़ा। ये अब्दुल्ला पठान है, कस्बा कुंदरकी का रहने वाला। तो उससे मेरी मुलाकात सोशल नेटवर्क के ज़रिए हुई थी। मैं यहाँ आई थी, वो मुझे बुलाया था यहाँ अपने दुकान पे काम करने के लिए, तो मैं वहाँ आई थी काम करने के लिए। वहाँ जब मैं आई तो वहाँ तकरीबन 10 से 15 लड़कियाँ काम करती थी मेरे अलावा। क्या काम करता है ये व्यक्ति? ये अपने आप को हकीम बताता है और हकीमी दवाई बेचता है। अच्छा। तो दवाई पैकिंग के लिए मैं आई थी। तकरीबन मैंने 3-4 महीने काम किए, फिर मैं चली गई थी। फिर ये वहाँ से बुला के मुझे लाया था और फिर ये सारे मेरे साथ इसने दुष्कर्म किया अपने दुकान में ही, नशीली दवा खिला के, और मेरी न्यूड वीडियो और फ़ोटोज़ वगैरह निकाली। और जब मैं इस पे ऐतराज़ जताई तो उसने मुझे इसकी धमकी देकर, न्यूड वीडियो और फ़ोटो का धमकी देकर उसने मुझे चुप करा दिया। अच्छा। और वायरल करने की धमकी देता था, मेरे घर पे भेजने की धमकी देता था। फिर ये ऐसा सिलसिला चलता रहा। ये कब की घटना है? ये आपकी 21 की घटना है और 2021 जी 2021 की। और उसके बाद इसके भाई ने मेरे साथ बदतमीज़ी किया। फिर मैं इस अब्दुल्ला को बताई तो इसने बोला कि अब वो नहीं करेगा और मैं उसको समझा दूँगा। मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। फिर मैंने कुंदरकी पुलिस को ये बात बताई और मैंने एफ़आईआर दर्ज करने के लिए बोली। उन्होंने बोला यहाँ पे नहीं हो पाएगा, वो बड़ा आदमी है, मैं नहीं कर सकता। किसने बोला ये? ये कुंदरकी पुलिस ने बोला। अच्छा। थाने पे मैं जब गई थी तो। क्या नाम था उनका? उसका नाम तो मुझे नहीं मालूम दरोगा का। फिर मैंने एसएसपी कार्यालय पे आके और मैंने एक एप्लीकेशन दिया जिसके ज़रिए उन्होंने मुकदमा लिखा। मुकदमा था 373 डी, 313 और 506, जिसके बाद उन लोगों ने अपना सेटलमेंट करके उस पे एफआईआर लगा दी है। मतलब बलात्कार का मुकदमा आपने लिखवाया जी। था? अच्छा, तो फिर क्या हुआ उसमें? अब उस पे ना गिरफ्तारी नहीं हुई। उन लोगों ने सेटलमेंट करके पुलिस वालों से और इस पे फाइनल रिपोर्ट लगा दिया है। इस केस में कौन-कौन आरोपी थे? इसमें अब्दुल्ला पठान था, उसका भाई अब्दुल मलिक था और उसका एक दोस्त था। तो क्या पुलिस ने इन 3-4 लोगों में से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया? नहीं, किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस ने अपनी विवेचना, जब भी मैं फ़ोन करती, बात करती तो बोल रहा है विवेचना चल रही है। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। मैंने पूछी किस बेस पे फाइनल रिपोर्ट लगाया है, तो बोल रहा है कि तुम उसकी बीवी हो। वो दावा कर रहा है कि मेरी बीवी है। जबकि अगर मैं बीवी होती तो फिर वो अपने घर में रखता और मेरी 7 माह की जो गर्भ था वो उन्होंने ऑपरेशन द्वारा गर्भपात करा दिया। ये तो नहीं कराना था अगर मैं उसकी बीवी हूँ तो। और तो क्या शादी हुई थी, रिश्ता लगा था या कोई कोर्ट मैरिज हुई थी? किस तरह से वो कह रहा है कि बीवी हैं आप उनकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था। बस उसने जब ये सारे मेरे साथ बदतमीज़ियाँ कर रहा था, उस बीच में ये मुझसे मार-पीट कर एक रसीद पे साइन कराया था, लेकिन वो बताया नहीं था वो रसीद कौन-सा है, क्या है। ये जो अब्दुल्ला पठान है, इससे संपर्क कैसे साधा था? सोशल मीडिया के ज़रिए? जी, हमारा उनसे मुलाकात जो है सोशल मीडिया के ज़रिए आप हुई भी थी। क्या यूट्यूबर हैं? जी, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ। अच्छा, तो कहाँ की रहने वाली हैं आप, गोरखपुर की? जी, मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आपने कभी इंसाफ के लिए बात की? क्या कोई शिकायत दी या वहाँ पर पेश हुई? नहीं, अभी मैंने योगी साहब से नहीं मिली हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मिलना उनसे लाज़मी है, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि कुंदरकी पुलिस कुछ करेगी, यहाँ के कप्तान हैं जो वो करेंगे, लेकिन अब मुझे वहाँ पहुँचना पड़ेगा। क्या किया पुलिस ने? जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उस मुकदमे में क्या किया पुलिस ने? पुलिस ने ऐसा मुझे लगता है कुछ भी नहीं किया, सिर्फ़ अपने जो सेटलमेंट के ज़रिए है वो अपना फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। फाइनल रिपोर्ट लगा दी। जी। तो अभी आप क्या चाहती हैं? क्या दोबारा विवेचना चाहती हैं या गिरफ्तारी आरोपियों की चाहती हैं? क्या मांग है आपकी? जी, अब मैं चाहती हूँ उसे मेरी जो रिपोर्ट है उसको रीओपन कराया जाए और जी, दोबारा जाँच कराया जाए किसी अन्य थाने से। तो पुलिस ने आपका मेडिकल वगैरह कराया था? मेरी मेडिकल कराया था और मेरा डीएनए भी टेस्ट के लिए ब्लड लिया था, लेकिन डीएनए टेस्ट कराने के लिए नहीं भेजा था। तो डीएनए का सैंपल लिया गया था? जी, डीएनए का सैंपल लिया गया था और उसकी उसको रिपोर्ट आई? रिपोर्ट नहीं आई। उन्होंने रिपोर्ट के लिए भेजा ही नहीं। क्या लगता है आपको क्या वजह है इसकी?
कुल मिला के ये यही है कि इन सब की मिली भगत है पुलिस वालों की और अब्दुल्ला की, क्योंकि हमारे जो भी एविडेंस थे उसे भी ये छुपाने की कोशिश की गई है। आप एसएसपी मुरादाबाद से मिली थी, क्या मांग की है आपने? मैंने एसएसपी साहब से मिली तो मैं यही मांग की हूँ कि हमारी रिपोर्ट जो है वो फिर से रिन्यूअल कराया जाए, रीओपन कराया जाए। देखिए पीड़ित युवती हैं, इनका कहना है कि ये नौकरी करने के लिए उस कथित हकीम के यहाँ आई थी। इस दौरान उसने इनके साथ बलात्कार किया और उसके बाद अबॉर्शन करा दिया, लेकिन जो एफआईआर दर्ज कराई थी इन्होंने पुलिस में, उसमें किसी भी आरोपी की पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की और एफआईआर लगा दी गई है। इसलिए इस युवती का कहना है कि इनके मामले की जो इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था दोबारा से जांच होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।